जय हिंद में प्यारे साथियों, कैसे उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। दिल्ली में गंभीर प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए, हेल्थ इमरजेंसी को देखते हुए दिल्ली में सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई हैं ऐसी गाड़ियों पर जो दूसरे राज्य से आ रहे हैं दिल्ली में। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूं। काफी सख्त यहाँ पर कदम उठाया गया है दिल्ली में जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं श्रीमान मंजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने इसके ऊपर ब्रीफ जानकारियां दी हैं, तो उसके बारे में आपको सभी को अवगत कराने देना चाहता हूं। 18 दिसंबर 2025 यानी कि 18 दिसंबर 2025 से नियम लागू हो चुका है, दिन गुरुवार से। तो अब आप लोगों को सावधान हो जाना है। यदि आप दिल्ली से बाहर की गाड़ी लेकर दिल्ली में एंट्री कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। यदि आप BS6 से नीचे की मानक की गाड़ी आप लेकर दिल्ली में जा रहे हैं तो आपके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। आप सभी की गाड़ी को जब्त किया जाएगा, उस पर 10,000 रुपए तक का चालान भी हो सकता है, जुर्माना आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। जुर्माना चालान तो कटेगा ही कटेगा, गाड़ी भी आपकी इंपाउंड सीज हो सकती है, तो आपको बचना है। ठीक है, तो क्या करना है आपको चलिए बता देता हूं। क्या नया नियम लागू हो चुका है वो जान लीजिए। सबसे पहले तो दिल्ली में जो है प्रदूषण बहुत ज्यादा हो चुका है। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं या फिर अपने घर में मोबाइल फोन टीवी में आप देख ही रहे होंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में बहुत ज्यादा हो गया है, 300, 350, 400 टच कर रहा है। तो ये गंभीर स्थिति हो चुकी है, सांस लेना दूभर हो रहा है। इसलिए ग्रेड 4 की पाबंदियां दिल्ली में लगा दी गई हैं। इसके ऊपर सीएम जो है, सीएम साहिबा भी चिंतित हैं और यहाँ पर इसके ऊपर नए नियम भी बनाए जा रहे हैं, सख्ती से नियम लागू किए जा रहे हैं। इसी विषय पर एनवायरमेंट मिनिस्टर श्रीमान मंजिंदर सिंह सिरसा जी ने यहाँ पर नए नियम की घोषणा कर दी है, जिसके तहत BS6 वाहनों को ही दिल्ली में एंट्री दी जाएगी। अगर दूसरे राज्यों से वो रजिस्टर्ड हैं तो दिल्ली के अंदर की जो गाड़ियां हैं वो चलती रहेंगी, उस पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। लेकिन दिल्ली से बाहर के रजिस्टर्ड जैसे कि उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है और हरियाणा है, ये सबसे ज्यादा, यहाँ पर पंजाब, यहाँ से सबसे ज्यादा गाड़ियां दिल्ली में एंट्री हो रही हैं। तो ऐसे राज्यों की अगर गाड़ी है तो वो BS6 गाड़ी ही होनी चाहिए। BS4, BS3, BS2 ऐसी गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है। यदि ऐसी गाड़ी कोई भी ड्राइवर लेकर आता है, गाड़ी में वाहन मालिक लेकर आता है, तो उसी गाड़ियों को पकड़ा जाएगा, उन पर चालान काटा जाएगा और जब्त किया जाएगा। ठीक, दूसरी चीज अब यहां पर यह है कि दिल्ली के बाहर की रजिस्टर्ड BS6 गाड़ियों को एंट्री मिलेगी। उन्होंने आपको बताया इसमें और छूट दी गई है CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो दूसरे राज्य की है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप लेकर एंट्री कर सकते हैं। ठीक, CNG गाड़ी है तो उससे एंट्री कर सकते हैं, LNG PNG की गाड़ियां हैं तो आप एंट्री कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब दिल्ली में यहाँ पर आपको बता दूं कि ग्रेड 4 के तहत ये नियम लागू किया गया है और एनवायरमेंट मिनिस्टर जी ने खुद बताया कि दिल्ली में गंभीर प्रदूषण की स्थिति को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है, जिसके तहत सभी BS6 डीजल और पेट्रोल वाहनों को ही एंट्री अब मिलेगी, जो कि ग्रेड 4 के तहत पुरानी गाड़ियां ऐसी जो BS4 के नीचे के उस पर बैन रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि यह नियम 18 दिसंबर से लागू हो चुका है। BS6 मानकों को ही क्यों छूट दी गई है ये जान लीजिए, क्योंकि BS6 जो वाहन है इसमें वाहन उत्सर्जन मानक जो है ये यूरो 6 पर आधारित होता है, जो कि 2020 से ही लागू हुए हैं। और इसमें एक और चीज ये है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड पर्टिकुलर मैटर जो PM होता है वो हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड ये काफी कम मात्रा में उत्सर्जित होता है BS6 गाड़ी में, और इलेक्ट्रिक वाहनों में भी, CNG वाहनों में भी काफी कम BS4 की तुलना में। इसलिए BS6 और इलेक्ट्रिक CNG, PNG, LNG वाहनों को ही छूट मिल रही है दिल्ली में आने की। अब पेट्रोल वाहन जैसे BS6 में नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है उत्सर्जन वो 60 मिलीग्राम पर किलोमीटर, और BS जो 4 होता है उसमें 80 मिलीग्राम पर किलोमीटर, और PM जो होता है पर्टिकुलर मैटर वो 4.5 मिलीग्राम पर किलोमीटर उत्सर्जित होता है BS4 और BS6 में। मैंने आपको अंतर बता दिया। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर डीजल वाहन है तो उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है वो 80 मिलीग्राम पर किलोमीटर, और BS4 में 250 मिलीग्राम पर किलोमीटर उत्सर्जित होता है। साथ ही साथ यहाँ पर BS जो होता है 4 उसमें जो है 25 मिलीग्राम, BS6 में 25 मिलीग्राम पर किलोमीटर उत्सर्जित हो रहा है। तो साथ ही साथ यहाँ पर BS6 पुराने वाहनों की तुलना में 70 to 80% कम प्रदूषण फैलाते हैं, खासकर डीजल वाहनों में 70 to 80% कम होता है BS6 जो डीजल वाहन है वो, और पेट्रोल में उससे थोड़े से ज्यादा है, इसीलिए ऐसी गाड़ियों को छूट मिली हुई है। अब कंक्लूजन ये है इस वीडियो में कि आप अगर दिल्ली से बाहर के जैसे कि गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम या जो और राजस्थान के NCR में लगते हैं डिस्ट्रिक्ट्स, वहां से गाड़ियां लेकर आ रहे हैं तो सावधान हो जाइए, मत आइए अभी,
क्योंकि नया नियम लागू हो चुका है। गुरुवार 18 दिसंबर से पकड़े जाएंगे तो कार्रवाई भी होगी, गाड़ी भी जब्त हो जाएगी। तो ये छूट किसको मिल रही है? केवल BS6 पेट्रोल डीजल वाहनों को और इलेक्ट्रिक CNG गाड़ियों को, जिसका रजिस्ट्रेशन किसी भी राज्य में हुआ हो, वो आ सकती हैं दिल्ली में। उससे नीचे की मानक है तो नहीं आएंगी। किन गाड़ियों की एंट्री पर रोक रहेगी? दूसरे राज्यों के रजिस्टर्ड BS2, BS3, BS4 गाड़ियों पर एंट्री बैन रहेगी दिल्ली में। ठीक है, इसमें प्राइवेट कार, टैक्सी, स्कूल बस और कमर्शियल गाड़ियां सम्मिलित की गई हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पूरी डिटेल जानकारी दे दी। अब आप लोग यदि जानबूझकर गलती करते हैं तो इसमें गलती आप ही की रहेगी, आप पकड़े जाएंगे तो आपको पैसा भी देना पड़ेगा, गाड़ी भी आपकी जब्त हो सकती है। ठीक है, तो नया नियम आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ऐसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानकारी, RTO का इन्फॉर्मेशन पाने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। कोई डाउट, को क्वेश्चन हो, यूट्यूब कमेंट सेक्शन खुला, वहां पर जुड़कर आप मुझे प्रश्न सुझाव दे सकते हैं। साथ ही साथ पर्सनली अगर बातचीत करना चाहते हैं तो @टेक्नोलॉजी @ट्रांसपोर्ट ज्ञान इंस्टाग्राम फॉलो करके मैसेज करिए, आप सभी क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करूंगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप नीचे आप ज्वाइन कर लीजिए उसको, उसमें सब आप लेटेस्ट सर्कुलर PDF वगैरह मैं भेजता रहता हूं, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी सभी जगह हम अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पर, कहीं पर भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखा, आप सभी का प्रेम पूर्वक दिल कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मिलता हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।